हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं 40 प्लस प्रश्नों को। और देखिए, समय को बिना बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, 15 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने BSPHCL कॉलोनी स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में ऊर्जा प्रक्षेत्र की 3452.1 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। ठीक है। तो आपको यहाँ से सवाल ये पूछा जा सकता है कि कितनी करोड़ रुपए के राशि का जो है योजना था ये। ठीक है। तो ये 3452.11 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, इसमें दूसरा नंबर का सवाल है। दूसरा नंबर का सवाल इसमें है कि 14 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास भवन में स्वास्थ्य विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन तथा निरीक्षण किया है। यानी कि 14 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास भवन में स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। किसने किया है? तो नीतीश कुमार ने किया है। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, तीसरा नंबर का सवाल देखिएगा। तीसरा नंबर का सवाल है, हाल ही में ओडिशा में सबसे लंबी टी सेतु का उद्घाटन किया गया। यानी कि आपको प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में सबसे लंबी टी सेतु का उद्घाटन जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, कौन सा राज्य के द्वारा किया गया? तो ओडिशा के द्वारा किया गया। अगला देखिएगा, चौथा नंबर का सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर को मनाया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पांचवा नंबर का सवाल है, हाल ही में ऋषभ पंत को उत्तराखंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यानी कि हाल ही में ऋषभ पंत, क्रिकेटर ऋषभ पंत को कौन सा राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उत्तराखंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है। छठा नंबर का सवाल देखिएगा। छठा नंबर का सवाल है, हाल ही में लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया है। यह विधेयक मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड से यानी मतदाता पहचान पत्र को आधार पहचान पत्र से जोड़ने का प्रयास करता है। आपको प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए हाल ही में कौन सा सदन में एक कानून संशोधन विधेयक पास किया गया? तो लोकसभा में। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपका है, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जम्मू एंड कश्मीर में परिसीमन आयोग द्वारा सीट बढ़ाने संबंधी सिफारिशों की प्रस्तुति की गई है। तो कौन सा राज्य में, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में? जम्मू एंड कश्मीर में परिसीमन आयोग द्वारा सीट बढ़ाने संबंधी सिफारिशों की प्रस्तुति की गई है। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, 8 नंबर का देखिए, हाल ही में भारत और ताइवान द्वारा एक मुक्त व्यापार समझौते तथा एक इलेक्ट्रॉनिक फर्म द्वारा भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा की स्थापना किए जाने पर वार्ता शुरू की गई है। देखिए, आपको ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत और किस देश द्वारा एक मुक्त व्यापार समझौते तथा एक इलेक्ट्रॉनिक फर्म द्वारा भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा की स्थापना किए जाने की वार्ता शुरू की गई है? तो ये भारत और ताइवान, यानी भारत ताइवान की सहायता से सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा की स्थापना करेगा। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, 9 नंबर का सवाल है। 9 नंबर का, बिहार में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय पटना में खोला गया है। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया है? पटना में खोला गया है हाल ही में। अगला सवाल देखिएगा, 10 नंबर का, इसमें कह रहा है, 10 नंबर का सवाल देख लीजिए, हाल ही में प्रतिष्ठित भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा औद्योगिक नवाचार पुरस्कारों के लिए पहला स्थान IIT रुड़की ने हासिल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा औद्योगिक नवाचार पुरस्कारों के लिए पहला स्थान किसके द्वारा हासिल किया गया है? IIT रुड़की ने हासिल किया है। ठीक है। उसके बाद देखिए, 11 नंबर का सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया गया? तो 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर ये हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया।
नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में कर्नाटक ने पुलिस विभाग में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए आरक्षण की घोषणा की है। आपको प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन से राज्य ने ट्रांसजेंडर को, ठीक है, ट्रांसजेंडर को पुलिस विभाग में आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। यहाँ आपको वन लाइनर बताया जा रहा है, आप इसको 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में नहीं दिया जा रहा है, यहाँ वन लाइनर के फॉर्म में दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला इसमें देखिएगा, देश में पहला शिक्षक विश्वविद्यालय, देश का पहला शिक्षक विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 14 नंबर का सवाल है, हाल ही में पीवी सिंधु को 2025 तक BWF एथलीट आयोग के 6 सदस्यों में शामिल किया गया है। किसको शामिल किया है? पीवी सिंधु को शामिल किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2020-21 के लिए डिजिटल भुगतान में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। डिजिटल भुगतान में शीर्ष स्थान किस बैंक का है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का। कौन सा वर्ष के लिए? 2020-21 के लिए, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है, हाल ही में नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार दिव्या हेगड़े को दिया गया है। हाल ही में नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसको दिया गया है? दिव्या हेगड़े को दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए 17 नंबर का, इसमें कह रहा है बिहार में राष्ट्रीय कला उत्सव का आयोजन 1 जनवरी से 12 जनवरी 2020 के बीच किया जाएगा। आपको पूछा जा सकता है कि बिहार में राष्ट्रीय कला उत्सव का आयोजन कब से कब किया जाएगा? तो 1 जनवरी से 12 जनवरी 2022 के बीच किया जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए बिहार से 2956 छात्रों का चयन किया गया है। यानी कि विभिन्न स्कूलों में इंस्पायर अवार्ड के लिए कितने छात्रों का चयन किया है? 2956 छात्रों का चयन किया है। आप इसको जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन द्वारा एकीकृत भारत का पहला मुक्त हेल्थ लॉकर हरियाणा राज्य में लॉन्च किया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन द्वारा एकीकृत भारत का पहला मुक्त हेल्थ लॉकर किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। 20 नंबर का सवाल देखिएगा, 20 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? टाइम्स हायर एजुकेशन अवार्ड्स एशिया 2021 द्वारा हाल ही में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। आपको पूछा जा सकता है कि टाइम्स हायर एजुकेशन अवार्ड्स एशिया 2021 द्वारा किस यूनिवर्सिटी को? तो इसका सही आंसर होगा ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए 22 नंबर का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मोतीहारी बिहार, कहाँ पे? मोतीहारी बिहार में समाज सुधार अभियान की शुरुआत 22 दिसंबर 2021 को की, ठीक है। अगला सवाल देखिए 23 नंबर का, हाल ही में उत्तराखंड में कांडा महोत्सव, आपको ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में कांडा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, हाल ही में भारत ने मध्य प्रदेश में ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के लिए जर्मनी विकास बैंक के साथ 140 मिलियन यूरो का समझौता किया है, ठीक है। हाल ही में भारत ने मध्य प्रदेश में ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के लिए जर्मनी विकास बैंक के साथ, किसके साथ समझौता किया है? जर्मनी विकास बैंक के साथ। कितने का रुपए का? 140 मिलियन यूरो का समझौता किया है। अगला सवाल देखिए 25 नंबर का, इसमें कह रहा है भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद भारत की पहली GIS आधारित स्वचालित जल आपूर्ति प्रणाली का शुभारंभ
राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। ठीक है। उसके बाद देखिएगा 27 नंबर का सवाल, वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम का हाल ही में अनावरण किया गया। यह उद्यमियों को 22 अनुसूचित भाषाओं में इनोवेशन इकोसिस्टम तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए 28 नंबर का, हाल ही में महाराष्ट्र में बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है। यानी कौन सा राज्य के द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। 29 नंबर का सवाल देखिएगा, हाल ही में इंडियन वेटनरी एसोसिएशन के राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन पटना में किया गया। ये आपको पूछा जा सकता है कि हाल ही में इंडियन वेटनरी एसोसिएशन के राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में किया गया। ठीक है। अगला देखिएगा 30 नंबर का सवाल। 30 नंबर का सवाल देखिए, इसमें कह रहा है हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश की टीम ने जीती है। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश की टीम ने जीती है। कौन सा देश की टीम, कौन सा राज्य की टीम? हिमाचल प्रदेश की टीम ने जीती है विजय हजारे ट्रॉफी। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा 31 नंबर का। 31 नंबर का सवाल है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता आर्क बिशप डेसमंड टूटू का निधन हो गया। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। ये आर्क बिशप डेसमंड टूटू ये कहाँ के रहने वाले थे? दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। ठीक है। अगला सवाल देखिए 32 नंबर का, हाल ही में राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। यह जदयू पार्टी से संबंधित थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि महेंद्र प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। ये कौन से पार्टी से संबंधित थे? जदयू पार्टी से। ये कितनी बार राज्यसभा के सांसद रह चुके थे? तो 7 बार रह चुके थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? जहानाबाद के रहने वाले थे। ठीक है। और जैसे देखिएगा इसमें कह रहा है, हाल ही में हरभजन सिंह को भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह ने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी यानी हरभजन सिंह जो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं ये संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और हरभजन सिंह टेस्ट में 103 टेस्ट खेले। कितने टेस्ट खेले? 103, जिसमें वो कितने विकेट लिए? 417 विकेट लिए। ठीक है। उसके बाद देखिए 34 नंबर का सवाल, हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा 5वां सिद्ध दिवस मनाया गया। 5वां सिद्ध दिवस कब मनाया गया? तो ये आयुष मंत्रालय द्वारा मनाया गया 5वां सिद्ध दिवस। ठीक है। 35 नंबर का सवाल देखिएगा, मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत दिया गया। ये दानिश सिद्दीकी को मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, लेकिन कब? मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है। अगला सवाल देखिए 36 नंबर का। 36 नंबर का सवाल है कि हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बिहार के नागरिक केंद्रीय शासन श्रेणी में चौथी रैंक है। ये कौन सा रैंक है? चौथी रैंक है। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब 2021 पंकज अडवाणी ने जीता है। राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब का जो है 2021 का खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने जीता है। ठीक है। उसके बाद देखिए 38 नंबर का सवाल। 38 नंबर का सवाल है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए से जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में 11,000 करोड़ रुपए से जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा। और पूछा जा सकता है किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है। 39 नंबर का सवाल देखिए। 39 नंबर का सवाल, द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 ये एक पुस्तक है। क्या है ये? पुस्तक है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। पुस्तक के लेखक संजू वर्मा जी हैं। कौन है? संजू वर्मा। आप निश्चित रूप से इस किताब को बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगला 40 नंबर का सवाल देखिए, यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? ये भारत के द्वारा की जाएगी। ठीक है। 41 नंबर का सवाल देखिएगा, हाल ही में FIS अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में
कांस्य पदक किसने जीता है? तो आंचल ठाकुर ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है। और आज का लास्ट सवाल है, हाल ही में आरबीएल बैंक का महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? किसे बनाया गया है? राजीव आहूजा को बनाया गया है। यानी कि आज हम लोग इस प्रकार बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के तहत 42 प्रश्नों को देखे हैं। यहाँ पर मैं प्रत्येक का ऑप्शन इसलिए नहीं दिया कि हम लोग कम समय में, उसमें तो ज़्यादा समय लग जाता, कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को कर पाएँ, इसके लिए हमने ऑप्शन नहीं दिया है, वन लाइनर दिया है। आप इसको 1 से 2 बार देखिएगा, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल में नहीं हैं, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।